हैं जो अंगारे, उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल। कराची से लाहौर पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात एचबीएल पीएसएल सीजन 8 के ऊपर, और हमारे जबरदस्त एक्सपर्ट्स फॉर्मर क्रिकेटर्स यहां पर मौजूद होते हैं और हम यहां पर तज्जिया करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। आज हमें मौका मिला है मैच से पहले एनालिसिस करने का, और यकीनन हम करेंगे। आज दो बड़े मैचेस हैं, मुल्तान सुल्तान के दरमियान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। मैच अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है और आज शाम को द मच अवेटेड टाकरा बिटवीन लाहौर एंड कराची। ऑलरेडी कराची जो है वो चौक कर चुका है, लेकिन शायद आज के मैच में कुछ बेहतरी देखने को मिले। मैं इससे पहले कि यस्टरडेज प्रेडिक्शन की तरफ जाऊं, अपने गेस्ट पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। पाकिस्तान और दुनिया भर में कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तान की जान और 92 वर्ल्ड कप के हीरो, पाकिस्तान के जबरदस्त कमेंटेटर और पाकिस्तान के फॉर्मर जबरदस्त बल्लेबाज, क्रिकेट के राजा रमीज राजा साहब। सर मुझे शर्मिंदा करते हैं, वेरी मच। रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपका इंट्रोडक्शन बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया, पाकिस्तान के बेहतरीन रिसर्चर, एक एक चीज के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, हर खबर पर नजर रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम सुहेब अलवी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इससे पहले कि हम मैच के बारे में बात करें, जरा कल की प्रिडिक्शंस दिखा दीजिएगा कंट्रोल रूम। कल हमने क्या प्रिडिक्ट किया था आज के पहले मैच के हवाले से, ये देखें जी, अभी ये प्रिडिक्शंस चल रही हैं। रमीज राजा भाई ने इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के बारे में बोला था, पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है। सैकी भाई ने, सर देखते हैं क्या होता है, सैकी भाई ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्रिडिक्ट किया था। कुछ देर बाद मैच शुरू होने जा रहा है। उसके बाद सुहेब भाई ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को वोट दिया कि वो इनके हक में है। फहीम इधर मौजूद नहीं है, उन्होंने भी यही किया। और मैंने मुल्तान सुल्तान के बारे में बात की थी। अब इससे पहले कि पॉइंट स्कोर की जानिब जाएं, मैं सुहेब अलवी साहब से कहूंगा कि आप क्वेश्चन ऑफ द डे, ये पूरे दिन का सवाल होगा, शाम को इसका अनाउंसमेंट होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे प्लीज अनाउंस कीजिएगा। राइट, बॉलिंग फिगर्स तो बड़े बड़े बने हैं पीएसएल में, लेकिन जो रिकॉर्ड है जिसने सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हासिल किए हैं पीएसएल तारीख में, उसकी बात हो रही है। पीएसएल की तारीख में किस बॉलर ने 16 रन देके 6 विकेटें लेने का रिकॉर्ड कायम किया? द बेस्ट एवर बॉलिंग एनालिसिस इन पीएसएल हिस्ट्री। मैं आपको ऑप्शंस बताता हूं। शाहिनशाह अफरीदी हो सकते हैं, रवि बोपारा हो सकते हैं, सुनील नारायण हो सकते हैं और वहाब रियाज हो सकते हैं। इन चारों में से एक है, तो रिसर्च कीजिए, जवाब दीजिए एंड आपको जमील साहब बताएंगे कौन सही निकला। हाँ जी बिल्कुल, हम आपको बताएंगे जब इसका जवाब शाम में आएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर, यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के ऊपर इसका जवाब दे सकते हैं। और जैसे ही आप जवाब देंगे, हाँ कॉल भी आप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 021-350-91427। यहाँ पर कॉल कीजिए, जवाब देते रहिए, हमारे से बात करते रहिए। साथ साथ मैं ये बता देता हूँ कि खेल का जुनून पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात, सबसे बड़े पैनलिस्ट के साथ, और कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ, भले वो जितना भी जोश लगा ले। हमारे इतने जोशीले एक्सपर्ट्स हैं और इतने जबरदस्त तज्जिए के साथ यहां पर आपके सामने बैठे हैं कि किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। खेल का जुनून, हमारी ये जो ट्रांसमिशन है, दिस ट्रांसमिशन इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम एंड इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। इससे पहले कि माहिराना राय ली जाए, जरा पॉइंट्स दिखा दीजिएगा जी। हमारी जो आज तक की प्रोडक्शंस हो चुकी हैं उसके टोटल पॉइंट्स किस किस के कितने हैं? कंट्रोल रूम तमाम के पॉइंट्स दिखा दीजिएगा जनाब। रमीज राजा साहब ने अब तक टोटल 3 प्रेडिक्शंस की हैं, 3 में से 2, मतलब हाईएस्ट स्कोर तो रमीज भाई का है, तो मेरे ख्याल में जबरदस्त। सकलैन भाई 5 प्रेडिक्शंस सही होने के साथ नंबर 1 पे जा रहे हैं। और उसके बाद सुहेब अलवी भाई, आपकी 3 प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई हैं। नॉट बैड। और एक बंदा आज मिसिंग है, वो मिसिंग पर्सन में है, उसकी उसकी गलती नहीं है, वो कराची किंग्स का इतना लॉयलिस्ट है एक कि मेरिट पे जाता ही नहीं है। ऐसा ही है। और मेरी जो है वो 4, तो इस वक्त मेरे लिए भी क्लैप हो जाए।
इस वक्त नंबर 1 पे सकलैन भाई हैं, नंबर 2 पे मैं हूं और नंबर 3 पे आप हैं और रमीज भाई तो नंबर 1 है ही, क्योंकि टोटल देखिए, तीन है। हम सकलैन का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि एक तो उनकी क्रिकेट की नॉलेज है और प्लस फूकें भी हैं उनकी। यस, देखिए ना, उनका जो एक स्पिरिचुअल एक जो राब्ता है ना, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सर उन्होंने मेरा गुरु और बाबा भी फेल करा दिया है, वो इतने एक्सपर्ट है। अच्छा सर, आज का पहला मैच बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड्स, योर टेक। देखिए, ये मुकाबला तो बहुत टफ है और इसमें जो भी ब्लिंक करेगा 3 ओवर्स के लिए 4 ओवर्स के लिए वो मुकाबला हार जाएगा, क्योंकि वापसी की जो कमी बेशी है ना, वो कम होती है जब आप अच्छी टीम्स के खिलाफ खेल रहे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को स्लाइटली एज है, इसलिए कि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है इनके पास। और होम क्राउड और ग्राउंड तो वो है, बिल्कुल है। अब यही देखना है कि कितना फ़र्क पड़ता है जब आप ट्रैवल करके जाते हैं मुल्तान में। मुझे टीम वाइज लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़े से वेल प्लेस्ड है। एक तो शादाब की लेग स्पिन बॉलिंग बड़ा फ़ायदेमंद है, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है मिडिल ऑफ द इनिंग्स में। फिर उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर बल्ले के साथ जो है बहुत फॉर्म में है। सो इस वक्त जो है आई वुड से प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली हो सकती है आपकी नजर में? करनी चाहिए, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। अभी बहुत अर्ली है, अभी कुछ चीज टूटी नहीं है तो उसको क्यों तोड़े। हाँ, जैसा जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के साथ जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। सोए भाई, योर टेक। एब्सोल्युटली आई एग्री विद रमीज के बहुत मुश्किल होता है जब विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करना, स्पेशली जब आप इतनी तरीके से खेल रहे हैं और एक ही तो मैच खेला है उन्होंने भी। सो बेसिकली बट व्हाट आई वुड लाइक इज एट सम स्टेज अलोंग विद शादाब अबरार को ट्राई करें। आई थिंक अबरार ने जो अपना टेस्ट डेब्यू किया जहाँ वो 13 विकेटें ली और उसके बाद वो खेलता भी रहा है, वाइट बॉल क्रिकेट में भी उसको आजमाना चाहिए, बिकॉज उस बॉलर को जब आप ज़रा सा रिस्क लेंगे तो इज गोइंग टू टेक विकेट्स। सो आई थिंक सुली नारायण जैसा बॉलर है, वो मुजीब जैसा बॉलर है। आई थिंक अबरार को एट सम टाइम एंड आई वुड लव टू सी शादाब एंड अबरार बॉलिंग इन टैंडम। तो मुल्तान की वेदर कंडीशंस कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे नहीं मैच के ऊपर? पहले देखो एक तो डे मैच राइट, तो आपको वो गर्मी तो वैसे ऑलरेडी है, फैक्टर वगैरह नहीं आता है, ऊपर से पिच ड्राई रहती है। रमीज वुड नो दिस बेटर, ही इज प्लेड ऑल हिज लाइफ, तो जरा सी बॉल में ग्रिप अच्छी आती है, पिच ड्राई होती है। मे बी अबरार को खिलाएं आज तो मजा आ जाएगा। रमीज बाउंस भाई, मिलेगा वेदर कंडीशन प्लस टॉस का कोई इफेक्ट होगा? टॉस में इतना नहीं दिन है में हो रहा है क्योंकि डे मैच है, बाउंस मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर एहसानुल्लाह को आप कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि वो फॉर्म बॉलर है। yes. इसी तरह से उसामा मीर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो मिडिल ऑफ द इनिंग्स। तो मुकाबला है शादाब, उसामा मीर, एहसानुल्लाह वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के पेसर्स में फ़हीम अशरफ अच्छे यॉर्कर्स किए थे, रुमान रईस ने अच्छे यॉर्कर्स किए थे। सो ये एक वेल ऑयल्ड मशीन है और फिर टेक्निक भी है और एनालिसिस भी है, डेटा के ऊपर बड़ा इनका जोर रहता है, इसीलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो स्मार्ट टीम कहलाई जाती है। राइट, तो वेदर कंडीशंस नो इम्पैक्ट, मुझे नहीं लगता है। टॉस विनिंग कोई भी टीम खेलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डे मैच है। देखिए, अगर मैं टॉस पे कप्तानी कर रहा हूं तो मैं तो चेज करना चाहूंगा, चेज करना चाहेंगे इस मतलब दिन वाले मैच में? दिन वाले चेज करूंगा क्योंकि ये पिच जो है वो 20 ओवर में खराब होने वाली नहीं है। सो ये गेंद ऐसे नहीं कि फंसेगा और कोई स्टार्टलिंग एक बिहेवियर की चेंज होगी। वेरी राइट। कंट्रोल रूम जरा दिखाइएगा हेड टू हेड इन दोनों टीम्स का। कुछ देर बाद टॉस है और टॉस के बाद हम ये बता सकेंगे कि कौन पहले खेलेगा, लेकिन उससे पहले हम हेड टू हेड की तरफ चले जाते हैं ना। जरा रमीज भाई और सुहेब भाई से इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। रमीज भाई जरा देखिएगा, आपके सामने है। देखिए, ये नेक है जिसको कहते हैं ना, 5 और 6 और फिर बैटिंग सेकंड भी आपका ऑलमोस्ट इक्वल है, बैटिंग फर्स्ट में एडवांटेज थोड़ा सा है मुल्तान सुल्तान को। ये इतना बड़ा डेटाबेस नहीं है कि आप कह अगले मैच को प्रिडिक्ट कर सकें। हाँ, कि इतना बड़ा ये कोई फर्क है दोनों टीम्स में। वही बात है, ऑन द डे हम कहते रहते हैं, बट वाकई इस मैच में ऑन द डे वाली बात है क्योंकि दोनों की रेपुटेशंस बहुत अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये स्मार्टनेस का मुकाबला भी होगा क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स के पास भी एनालिसिस, डेटा, वो एक मॉडर्न थिंकिंग है, ग्रेट कोच है उनके पास, मेंटोर बड़े अच्छे हैं, एंडी फ्लावर है उनके पास। मेरे ख्याल में जो रहमान जो उनका कोच है, असिस्टेंट कोच है, मगर पूरा साल तो वही कोच रहता है। ही इज वेरी ब्रिलियंट इन एनालिसिस। फ्रेंचाइज भी बड़ी जबरदस्त मैनेज की हुई है और उन्होंने सारे लड़के जितने भी हैं, टैलेंटेड इमर्जिंग टैलेंट को अगर सही तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं तो और फिर उस फोकस जो है ना वो गेम के ऊपर है, सीरियस लेते हैं।
चेंजेस करते हैं। ये नहीं है कि लकीर के फ़कीर हैं या एक ही कैंप में उसी लड़कों को इन्वॉल्व करना है। फ्रेशनेस लेके आते हैं, हर सीज़न में कुछ ना कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। वेरी राइट जी, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर उस्मान फारूक फ्रॉम जंग। जी उस्मान फारूक साहब, बल्ले का सवाल है। बल्ला, जी सर। ये वो वाला बल्ला है जो रमीज भाई का और सैकी भाई का साइंड होगा, जो जीतेगा। सवाल का जवाब दीजिएगा उस्मान फारूक साहब। जी सर, जी सर। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल पता है आपको? जी सर। सर आपने पूछा है कि 6 विकेट एंड 16 रन के और 16 के ऊपर 6 विकेटें ली थी, किस खिलाड़ी ने ली थी? सर ये यानी ऑप्शन बी आप चूज कर रहे हैं, ऑप्शन बी। वेरी जी राइट। जरा कंट्रोल रूम एक बार फिर से सवाल चला दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर सवाल चला दें। पीएसएल की तारीख में किस बॉलर ने 16 रन पर 6 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड कायम किया? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शाहीन शाह आफरीदी, ऑप्शन बी रवि भोपारा, ऑप्शन सी सुनील नारायण, ऑप्शन डी वहाब रियाज। आप हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर इंक्लूडिंग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब कमेंट बॉक्स, यहां पर जवाब दे सकते हैं। कॉल कर सकते हैं 021-350-91427। जो विनर होगा अभी इस मैच के बाद नहीं बल्कि आज शाम को, ये बैट दिखा देंगी। ये बैट जो है वो अभी इस वक्त तो साइन नहीं है, कुछ देर बाद ये साइन हो चुका होगा रमीज भाई से और शाम में साइन हो जाएगा सैकी भाई से। तो जो स्मॉल साइज हैवी वेट बैट उसको दिया जाएगा। स्पॉन्सर्स मैं दोबारा से अनाउंस करता हूं। खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम एंड इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। अब हम बात कर लेते हैं सर दूसरे मैच, या आप पहले कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। दूसरे मैच की लाहौर और कराची का बड़ा टाकरा, वेरी मच वेटेड मैच। आई मीन लोग बड़ा नजर रखे हुए हैं इसके ऊपर। देखिए दोनों टीम्स प्रेशर में होंगी, एक जीती नहीं हुई है और दूसरी ये कहेगी कि हारी हुई टीम से कहीं हम मैच हार गए तो क्या होगा। जी जी। तो ये दोनों तरफ से एक तरह से एक मेंटल टेंशन भी और भी होगी। प्रेशर में होगी इसलिए कि अगर हारते हैं एक हारी हुई टीम से तो वो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और वो भी ऐसी टीम से जो कि लास्ट ईयर भी 9 में से 8 मैच हारी थी, इस दफा 3 में से 3 हार गई है। ऑल्दो बड़ी क्लोजली लड़के हारे, लेकिन रमीज का पॉइंट बिल्कुल सही है, वो भी कराची में आके। जैसी लाहौर की टीम कराची में आके कराची से खेले तो जाहिर बात है वो भी चाहेगी कि इनको अपने होम ग्राउंड पे हराएं। और अच्छी बात यह है कि संडे को ये मैच रखा हुआ है। इमाद कोई डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं आपको कराची के? देखिए डिस्टर्ब तो होंगे ना, आप मैच हारते हैं तो फिर आप पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मैंने जैसे कहा ना, बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, बहुत ज़्यादा फोकस ऑफ है, खाम में गर्मी सर्दी एक क्रिएट की हुई है और फिर उसके बाद कोई फ्रेशनेस नज़र नहीं आ रही है। आप वही गलतियां कर रहे हैं जो पिछली दफ़ा कर रहे थे, सेट होके आउट होना, रन्स करवा देने, एक्सेलरेटर से पैडल ऑफ कर देना, जब कोई दबोच लिया किसी को उसके ऊपर हमला ना करना। तो मसला स्ट्रेटेजी का है, स्ट्रेटेजी का भी है। नहीं, स्ट्रेटेजी का भी है, प्लेइंग 11 में भी प्रॉब्लम है। अब देखें ना, टाई को आप दोबारा नहीं खिला सकते। yes. तो ये आपको बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे और उनकी रिप्लेसमेंट क्या है, आपकी जब नेक्स्ट रिप्लेसमेंट खेप प्लेयर्स ने आना है, फॉरेन प्लेयर्स ने, वो कब आना है। मैं समझता हूँ कि लाहौर को बहुत एडवांटेज है। अभी तो राशिद खान नहीं आए, जब राशिद खान आ जाएंगे तो एक इम्प्रेग्नेबल किस्म का इनका बॉलिंग अटैक हो जाएगा। वेरी राइट। सोहेब भाई, आपको प्लेइंग 11 में कोई इशू नजर आ रहा है? यस, लग रहा है, क्योंकि देखो ना, आमिर यामीन से आप ओपन करवा रहे हैं, यू शुड बी बॉलिंग विद योर एक्सप्रेस बॉलर। नहीं है तो टीम में होना चाहिए। आजकल T20 में यू नीड एन एक्सप्रेस बॉलर। उसके बाद आप इमरान ताहिर को खिला रहे हैं 40। आपने तबरेज शमसी को रखा हुआ है, तबरेज शमसी लेफ्ट आर्म ज़रा सा कंफ्यूज करता है बल्लेबाज को, आपने फिर इमरान ताहिर को खिला दिया। सो आई जस्ट सी कि इनके जो बॉलिंग है, विच आई ऑलवेज थॉट इज़ वीक, और जब आप लाहौर से कंपेयर करते हैं उनकी बल्लेबाजी को सामने रखते हुए, तो आप देख लें अभी तो उन्होंने अब्दुल्ला शफीक की जगह नहीं बन रही है लाहौर में। आप ये बताएं, जो कि विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज उन्होंने अपने यंगस्टर्स को चांस दिया। जो रमीज बार बार कह रहा है कि यार दिस PSL इज अ शो केस फॉर ब्रिंग आउट योर यंगस्टर्स। जो पाकिस्तान जूनियर लीग का जो स्टैंडर्ड हमने देखा, जिस कैलिबर के बच्चे खेले, उनको तो आप PSL का एक्सपोजर होना चाहिए। लीडरशिप भी जमील, जो आपकी लीडरशिप भी है ना, ये भी यंग हाथों में जानी चाहिए PSL में। नहीं, माद तो यंग है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। शादाब है, बहुत अच्छी बात है। रिजवान है, बहुत अच्छी बात है।
और ये अपने हाथों में रहनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि आपका जब लीडरशिप में थोड़ा सा आपकी टर्बुलेंस आती है तो आप फौरन एक प्लेयर को कप्तान लगा देते हैं, उससे सीखता कोई नहीं है। सो ये बड़ा अच्छी बात है। एक तो यंगस्टर्स का ये गेम है, PSL जो है T20 है, और फिर उसके बाद लीडरशिप जो है वो, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि T20 में 11 के 11 को लीडर्स होना है। आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप स्पून फीड करेंगे क्रंच मोमेंट्स के ऊपर। सर तो अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद जो है टॉस होगा मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के दरमियान। हम ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि कौन क्या ऑप्ट करता है, कौन फील्डिंग की तरफ जा रहा है, बैटिंग की तरफ। रमीज़ भाई और शोएब भाई ये कह रहे हैं कि वेदर कंडीशंस और टॉस जितना मैटर नहीं करता, D-Day उसी का होगा जो ठीक परफॉर्म करेगा। और मुल्तान की जो पिच कंडीशंस है वो कराची की पिच कंडीशन से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सईद साहब, मुल्तान से आप बात कर रहे हैं, सवाल का जवाब देना चाहेंगे इस बैट के लिए? जी, एक तो सवाल का जवाब देना चाहूंगा, दूसरा रमीज भाई को अस्सलाम वालेकुम। रमीज भाई सलाम कर रहे हैं। सलाम सर। और एक रिक्वेस्ट निधीन से। जी आप पूछिए। पाकिस्तान में एजुकेटेड पर्सन बहुत ही कम है और टोटल कम्युनिटी हमारे पाकिस्तान में इंग्लिश में होती है, जबकि उसमें उर्दू शामिल करनी चाहिए। हमारी कौमी जुबान भी है, तो उर्दू में कमेंट्री नहीं होती, इंग्लिश में तबसरे होते हैं, इंग्लिश में कमेंट्री होती है, जिसकी हमारे लोगों को समझ भी नहीं आ सकती। तो ये प्लीज एक रिक्वेस्ट थी कि इस पे जरा थोड़ा सा चले, आपकी ये ख्वाहिश यही पूरी करवा दें, उर्दू में कमेंट्री करवाएंगे, लेकिन सवाल का जवाब पहले दे दें प्लीज। मैं आता हूं उस तरफ। सवाल का जवाब दे दें बैट के लिए। ऑप्शन शाहीन शाह अफरीदी। बस ठीक है, ऑप्शन ए आपने चूज किया। रमीज भाई देखिए, आपके साथ मैं 100% एग्री करता हूं, और मैं जब बोर्ड में भी था मैंने इनसे बहुत जोर लगाया कि आप पूरा चैनल शुरू करें जो कि उर्दू की कमेंट्री करें, एक तरफ इंग्लिश की हो, आप ऑप्शंस दें। वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल नहीं है क्योंकि उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, मगर इंशाल्लाह कभी मेरी वापसी होगी तो ये मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से उर्दू कमेंट्री की जो मार्केट है वो इंग्लिश कमेंट्री से 1000 गुना ज़्यादा है। समझ आती है, हमारा अपना ह्यूमर है, हम उसको गेम को अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से बहुत ज़्यादा अपने एक्स क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज हमारी ज़्यादा नहीं है इंग्लिश। वेरी राइट। अच्छा जी, पॉइंट्स टेबल दिखा दें, और खुदारा रमीज भाई का सोलो कट कीजिएगा, मैं कुछ रमीज भाई के साथ पहले तो पॉइंट्स टेबल दिखा दें। पॉइंट्स टेबल दिखाएं जल्दी जल्दी। ये रमीज भाई पॉइंट्स टेबल अभी प्ले होगा, उसके हिसाब से बताइए कि क्या क्या हो सकता है। शोएब भाई आप भी देखिए जी, सारी टीम का आपकी आज की मुल्तान सुल्तान टॉप 2 टीम्स खेल रही हैं जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे लगता है कि ऊपर जा सकती है। आज मुल्तान सुल्तान्स का टफ एक मैच है। कलंदर्स अच्छे दिख रहे हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहला मैच जीत चुके हैं, सो प्रेशर है ज़ल्मी के ऊपर जिनकी बॉलिंग ठीक नहीं है। और इसी तरह से ये लास्ट जो है कराची किंग्स है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 2 दफ़ा डाल दिए, तो कराची किंग्स का जो है ना वो हाल पतला है। तो ये इनको उठाने के लिए जो है ना एक हरक्यूलियन एफर्ट जिसको कहते हैं ना वो करना पड़ेगा। हाँ जी, ये आखिर में कराची किंग्स को डाल दीजिएगा क्योंकि वो 2 जगह क्वेटा ग्लैडिएटर्स डाला हुआ। खैर एनी हाउ, अब आ गया, अपडेटेड आ गया। चले, अच्छा रमीज भाई जरा आए ना, रमीज भाई के ऊपर कट करें भाई। PCR ये आप क्यों नहीं है कमेंट्री बॉक्स में? क्यों नहीं है कमेंट्री बॉक्स में, बताया जाए। दिल इलाही नहीं, ये देखें, ये बहुत ही एक पेटी सी चीज की है इन्होंने कि जी आपको इनवाइट ही नहीं किया। नहीं किया। क्यों? ये आप उनसे पूछे जी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन यहाँ तो क्रिकेटिंग विक्टिमाइजेशन। हाँ, ये तो क्रिकेटिंग विक्टिमाइजेशन एक नई टर्म है। यस, बट ये है कि होता है जी, मैं अपना टाइम आएगा इंशाल्लाह, और मैं समझता हूं कि ये एक प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं पहले मौजूद था जो आके मैं खुल के बात अब कर सकता हूं। सर यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। अच्छा, अभी मैच शुरू होने जा रहा है, थोड़ी सी उर्दू में कर देना, हमारे बच्चे नौजवान मैं क्या करूं जी, टॉस जीत के कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पहले फील्डिंग करें और विकेट्स लेने की कोशिश करें। अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं तो विकेटें लें और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दे। टॉस का फैसला हो चुका है, लेकिन इससे पहले रमीज भाई आप भी कह रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल आपको मिल जाता है चेज करने में। हालांकि ये बड़ा मुश्किल आर्ट है क्योंकि आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है, टेम्परामेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, और फिर ये कि
कब एक्सेलरेट करना है, कब अपने आप को रोकना है। आई गेस टारगेट को सामने रख के आजकल जो प्लेयर्स हैं, मॉडर्न डे क्रिकेटर्स जो हैं, वो सेफ फील करते हैं। अच्छा रमीज भाई, आपने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को फेस किया है। पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक 2-3 लोग हैं जिनको एडमायर करता है बंदा। तो अब इस वक्त एहसानुल्लाह तर्ज के हमारे बेहतरीन बॉलर्स आए जो प्रख्चे उड़ा देते हैं पूरी की पूरी बैटिंग लाइन की। तो इस तरह के बॉलर्स को मैनेज किया जाए, काउंटर किया जाए या खेला जाए तो कैसे खेला जाए? एक्सपर्ट ओपिनियन प्लीज। देखें मैं तो सजेस्ट करूंगा इनको नॉन स्ट्राइकर से खेला जाए। आप स्ट्राइक पे ना ही आए तो बेहतर है। नॉन स्ट्राइकर से खेलें, आपके लिए सब चीजें काबू में रहती हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पेस को ना अपना दोस्त बनाए। शिप इज मोर सेफर एट द हार्बर। हाँ बिल्कुल सही है। एयरप्लेन इज मोर सेफर एट द एयरपोर्ट। बिल्कुल, इन टर्बुलेंट वाटर्स, बिल्कुल। सो दूसरा ये है कि पेस से आप घबराए ना, क्योंकि इससे आपको एडवांटेजेस बहुत मिलते हैं, क्योंकि पेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एक तो ये देखें, एहसानुल्लाह के माइंड से भी आप थोड़ा सा खेल सकते हैं, क्योंकि एक यंग फास्ट बॉलर है, अभी तक उन पे खुल के हमला नहीं हुआ है। सो जब खुल के हमला होगा तो फिर उनका टेम्परामेंट टेस्ट होगा। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर वो शॉर्ट बॉल करते हैं तो आप पुल के लिए तैयार हो जाएं। 2-4 अगर उनको पुल शॉट्स लग जाती हैं तो फिर वो फोर्स करेंगे आप उनको कि गेंद आगे करें। और अगला गेंद उतना तेज नहीं होता है फास्ट बॉलर का, चाहे वो 150 किलोमीटर पे हो, जितना कि शॉर्ट बॉल होता है। रवीश भाई, ये क्या साइकी है कि बल्ला यूं कर रहे होते हैं और बॉल पहले निकल जाती है? तो इसलिए मेरी समझ से बाहर है क्या वो देखने में उनको प्रॉब्लम होता है या पेस उसकी इतनी तेज होती है कि वो निकल जाती है? 90 माइल्स एन आवर का जो बॉल है ना, 0.03 सेकंड्स मिलते हैं आपको खेलने के लिए। 0.03 सेकंड्स। तो ये तो आप सोच लेना कि सेकंड के भी हिट कर जाए तो आपको लग गए तो लग गया, आप फारिग हैं, इसलिए आप एंकर हैं। तो एहसानुल्लाह को बेहतरीन तरीका ये है कि आप खेलें ही ना। नॉन स्ट्राइकर से खेलें उनको। अगर ये मजबूरी नहीं आपकी होती है पूरी, तो फिर आप उन पे थोड़ा सा अटैक करें, क्योंकि यंगस्टर हैं। और अटैक से ये नहीं कि ऊट पटांग, जैसे साइम अयूब ने आके पुल शॉट्स अच्छे खेले, उसके बाद एक प्रॉपर कवर ड्राइव खेला, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करें। शॉर्ट बॉल को अगर आप काबू में कर लेते हैं ना फास्ट बॉलर के, आप उससे जंग जीत जाते हैं। और यही कहानी है एहसानुल्लाह की। बट हैविंग सेड दैट, ट्रिमेंडस टैलेंट है। वेरी राइट। और बड़ी अच्छी फाइंड है पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, चलें ये तो उनकी बारी है ना, जब बॉलर के लिए पिच कंडीशन बड़ी अच्छी है तो उड़ा के रख दिए उसने प्रख्चे सबके। अगर बॉलर के लिए पिच कंडीशन अच्छी नहीं है और स्पिन ज्यादा हो रहा है, फास्ट बॉलर मार खा रहा है, तो वहां पर तो धुलाई हो सकती है। फिर धुलाई हो सकती है। फास्ट बॉलर को फिर चेंज ऑफ पेस, ऑफ कटर, स्लो डिलीवरीज, यॉर्कर अभी भी बेस्ट बॉल है, चाहे वो T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो। वाइट बॉल में यॉर्कर जो है, इट स्टिल विंस द रेस। सो आप जड़ों में मारें, जिसको हम कहते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स में, बिल्कुल पास, वो आपकी बैक लिफ्ट की जो आपकी बैट की स्विंग है, उसको किल कर देता है। तो आप आगे बॉल करें और सिंपल रखें। देखें, जितना प्रेशर में आप कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़ों को, उतना ही आपको प्रॉब्लम होगा। सो कि जी मैं अब इसको वाइड एंगल पे बॉल करूं या मैं इसको स्लोअर बॉल करूं, अगर आप यूज्ड टू नहीं है। सो बेस्ट बॉल अभी भी जो है वो यॉर्कर है, इसकी प्रैक्टिस करें। कई लोग जो है वो टॉप ऑफ द बेल्स को अटैक करते हैं यॉर्कर के लिए, क्योंकि वो बॉल डिप हो जाता है। कई बॉटम ऑफ द स्टंप्स को एम करते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, बट अभी भी यॉर्कर इज द बॉल टू। सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज इब्रार अहमद को डेब्यू कैप दिया है और उनको खिला रहे हैं, तो उनकी एंट्री कितनी इंपॉर्टेंट होगी? बहुत अच्छी है उनकी एंट्री। एक तो दिन का मैच है, सो ड्राई कंडीशंस मिलेंगी उनको। टेम्परामेंटली हमने देखा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, वो भी उभरे तो PSL से ही थे, 1-2 मैच खेले थे 2 साल पहले, उसके बाद थोड़ा सा टेपर ऑफ हो गए। बट वैरायटी है, आई थिंक ये चलता है। ये जो मैजिशियंस है ना, जैसे अभी बात कर रहे थे सोएब तबरेजी की, शम्सी की, जी, जो कि आके रिस्ट स्पिन करते हैं, इसी तरह से ये भी ऑफ कटर, लेग कटर करते हैं इब्रार, और एक मिस्ट्री बॉलर हैं। और अच्छा है ये इनका कॉम्बिनेशन विद शादाब। एहसानुल्लाह के सामने आपकी जगह अगर नजम सेठी साहब को खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? मिडिल स्टंप उड़ जाएगी। मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Bush
कॉम्बिनेशन विद गोल्डन पर्ल। बड़ा जबरदस्त टाकरा होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड्स ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। शादाब खान बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। इससे पहले कि इसके ऊपर मजीद हम बात करें, एक हमारे पास क्वेश्चन आया है हसनैन साहब, इन्होंने फेसबुक पे रमीज राजा भाई से एक सवाल किया है कि पाकिस्तानी टीम में जो बैटर हैं उनके फुटवर्क में कमी है और हुक और पुल नहीं कर पाते, व्हाई सर? ये अच्छा सवाल है जी। ये मेरा भी सवाल रहता था हमेशा पाकिस्तान टीम के थिंक टैंक को कि आपको जब तक के शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस नहीं होगी आपका फुटवर्क ठीक नहीं चलेगा। और क्रिकेट क्योंकि रह गई है अब फास्ट बॉलिंग को खेलने के हिसाब से, सो हम क्या करते थे, और मैं पुरानी बात नहीं करना चाहता हूँ सर, अपने किट बैग्स में हम टेनिस बॉल रखते थे टेप किए हुए, और वो छोटी सी भी जगह मिलती थी ड्रेसिंग रूम में तो हम हर वक्त जो है वो बाउंसर की प्रैक्टिस करते थे। एक तो उसके डर लगने का डर नहीं होता टेनिस बॉल का, और दूसरा आपके रिफ्लेक्सेस तेज़ हो जाते हैं। और ये वेस्ट इंडीज़ जाने से पहले 1988 में ख़ास प्रैक्टिस हमने कदाफ़ी स्टेडियम में की थी। टेनिस बॉल गीला करके उसको जला के पहले चूल्हे पे उसकी फर उतार के उसको फिर गीला करते थे और आधे आधे घंटे का सेशन करते थे। हमें पैर बना दिए थे इमरान खान ने। अच्छा। तो उससे क्या हुआ कि वो जो खौफ होता है ना शॉर्ट बॉल का, इतनी प्रैक्टिस की कि वो खौफ चल गया। और वेस्ट इंडीज़ में आप इमेजिन करें पैट्रिक पैटरसन से लेके मैल्कम मार्शल ने बाउंसर करने ख़त्म कर दिए थे बिकॉज वी बिकेम सो गुड एट इट। तो ये ओवरऑल आपके रिफ्लेक्सेस इंप्रूव होते हैं अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहें। टेक्निक भी होती है और फिर वैसे भी देखें ये हमारे जो अगर क्रिकेट में दो जो मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ें हैं ना मेरे हिसाब से, एक ये है कि एक फास्ट बॉलर भागता हुआ आए और आपकी मिडिल स्टंप ऐसे कार्ट व्हील करके जाए, बहुत एक्साइटिंग हो। और दूसरा एक फास्ट बॉलर बाउंसर करे और बैट्समैन उसको पुल शॉट पे छक्का लगा। क्या बात। ये दो हाई पॉइंट्स है अभी भी क्रिकेट में। सो अगर आप पुल शॉट नहीं खेलते हैं तो एक तो आप स्कोरिंग शॉट, और अगर आगे सामने एहसानुल्लाह जैसा हो तो बॉलर नहीं तो आपको करना है। ये देखें इसका मजा जो है ना, मैं ओपन करता रहा हूं ना, मेरे हिसाब से इतना बड़ा हाई नहीं मिलता है ना आपको ना ड्रेसिंग रूम को, क्योंकि आप एक तरह से सारों को बता रहे होते हैं कि मैं बॉस कर रहा हूं इस सिचुएशन को, और मैं ड्रेसिंग रूम में एक मैसेज दे रहा होता हूं कि फिक्र की बात नहीं है, इसने बाउंसर किया, मैंने चौका या छक्का लगा दिया, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो वो जो हौसला मिलता है ना ड्रेसिंग रूम को भी ऐसी शॉट से, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। आपकी इजाजत से कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुमैरा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? सुमैरा है हमारे साथ? जी जी जी, आवाज नहीं आ रही है मुझे। सुमैरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल आपसे किया गया था, उसका जवाब दीजिएगा प्लीज। उसका जवाब है रवि बोपारा। रवि बोपारा, ठीक है, आपका जवाब आ गया। जो भी विनर होगा उसको ये वाला बैट साइंड बाय सर रमीज राजा एंड सैकी भाई ये मिलेगा। मैं सवाल फिर से बताए देता हूं, अगर कंट्रोल रूम उसको फ्लैश कर दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। पीएसएल की तारीख में किस बॉलर ने 16 रन पर 6 विकेटें ली और रिकॉर्ड कायम किया? शाहीन शाह अफरीदी, रवि बोपारा, सुनील नारायण, वहाब रियाज। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। और प्रोग्राम में हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स हाजिर हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कमेंट बॉक्स, और हमारा नंबर अभी नीचे फ्लैश करेगा, दैट इज 021-350-91427। जरा पिच दिखा दीजिएगा। पिच का इमेज हमारे पास आया है अभी, जो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच होने जा रहा है। कंट्रोल रूम जरा पिच का इमेज दिखाइएगा ताकि रमीज भाई और शुएब भाई से हम इसके ऊपर कमेंट ले सकें। शुएब भाई पहले आप जरा आ जाइएगा, शुएब भाई काफी देर से बैठे हैं। शुएब भाई पिच यार सो फ्लैट, कोई ग्रास की कम स्कोर बनेगा, ज्यादा स्कोर बनेगा। ये किसी मिलिट्री आदमी से इन्होंने क्रू कट करवाया है बॉल्ड करवाया है, तो मतलब दिस इज, ये तो मेरे ख्याल में 300 आई मीन 300 सॉरी T20 है, 250 की वैसे टीम 250 की बड़ा स्कोर होगा। Yes. बड़ा स्कोर होगा। आई वुड से लग ऐसे ही रहा है। बड़ा फ्लैट है, ज्यादा फ्लैट है। नहीं, ज्यादा फ्लैट की बात नहीं, आई थिंक क्वालिटी भी है दोनों टीम्स में। देखे ना, वो अगर आप उनको एक इस तरह की पिच दे देंगे तो वो भरपूर उसका फायदा उठाएंगे, और फिर इसलिए बॉलर्स अंडर प्रेशर रहेंगे। मगर वही बात है कि यहाँ पे आपको मोमेंट में रह के अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। शायद चेंज ऑफ पेस आज ज्यादा करना पड़े एहसानुल्लाह को,
लेंथ अपनी बदलनी पड़े, ज़्यादा यॉर्कर्स की तरफ जाना पड़े, यू नो गेंद जो है वो किसी ना किसी तरह से डॉट्स करने हैं, वो किस तरह से करने हैं, इस पिच को सामने रखते हुए ऐसा लग रहा है कि कम से कम 170 से लेकर 190 तक जाए। हाई स्कोरिंग मैच है वो ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होता, बजाय इसके कि 150 160 पे आउट हो जाए जैसे कल हुआ। नहीं वो देखिए वो भी फंसा हुआ मैच था, आखिरी ओवर तक गया 170 के ऊपर। जी। बट जनरली लोग जाते हैं T20 देखने के लिए, छक्के चौके एक्शन, तो ये बेचारा जो बॉलर है वो अगर जब विकेट लेता है तो उसको बूइंग होती है कि तूने हमारा सारा मजा स्पॉइल कर दिया है। सो मुश्किल एक काम है बॉलर के लिए, बट टीम्स वही जीतती हैं जिसकी बॉलिंग स्ट्रेंथ होती है, ये याद रखिएगा। T20 में ज्यादातर टीम्स वही हैवीवेट्स कहलाती हैं जिनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ होती है। तो आप शाम के मैच के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं या अभी वाले मैच के लिए? नहीं, मैं तो हर मैच के लिए एक्साइटेड होता हूँ, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डू इन दिस मैच। फॉर एग्जांपल इस मैच में जो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो ये है कि अबरार कैसी गेंद करेगा, बिकॉज 4 साल पहले जैसे रमीज ने बताया वो T20 खेल चुका है, उसके बाद उसका स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था बैक में, अब वापस आया है, नाउ ही इज प्लेइंग T20 अगेन। पाकिस्तान कप तो खेला है वो, बट यहाँ पे इस लेवल कैलिबर के जो बल्लेबाज मिलेंगे, हाउ डज ही फेयर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट मैच। सेकंड मैच ऑब्वियसली लाहौर वर्सेस कराची, व्हाई नॉट। अच्छा, जो होम क्राउड का एक प्रेशर होता है वो एक तरफ तो एक्साइटमेंट होती है, आपको पुल कर रहा होता है आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, और अगर उन्हीं के सामने आप हार जाएं तो फिर किस तरह का प्रेशर होता है रमीज भाई? फिर आपको बाहर निकलने के लिए हेलमेट चाहिए होती है, क्योंकि आप पे कभी भी गंदे अंडे और टमाटर पड़ सकते हैं। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट मैं समझता हूं कि और ज्यादा होम क्राउड के पास आवाज होनी चाहिए, झंडे होने चाहिए एक तरह से। अच्छा चलें, ऐसा कोई वाकया सुना दें। अभी तो PSLs आ गई ना, लीग्स तो आपके दौर में भी हुआ करती थी। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल मैचेस। कभी ऐसा हुआ हो होम ग्राउंड में हो, होम क्राउड हो, और आप लोग चाह तो रहे हो कि जीतें लेकिन जीत ना पा रहे हो और फिर हेलमेट पहनना पड़ गया हो बाहर जाके? ये ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ हुआ था। हाँ। हम शायद ब्रिस्बेन में खेल रहे थे और वो एक मस्ट विन मैच था वेस्ट इंडीज से, तो हम कहीं 100 में आउट हो गए। अच्छा। तो जब वापस आ रहे थे, और वो ज्यादातर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स देखने आए थे, तो जब हम कोच में वापस आ रहे थे, जो जहान की गालियां पड़ी हमें, मतलब मेरा है कि बस में घुसना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर एक दफा यहाँ पे हम सियालकोट में टेस्ट मैच आ रहे थे, तब भी बस का शीशा टूटा था। तो ये खासे हमारे जो है ना जल्लादी किस्म के फैंस, वो वाला जो मोमेंट है उसमें बंदे को ये भी यार इतनी मेहनत करते आ रहे हैं, एक हार गए उसके ऊपर हमें चित्रौल हो रही है, ये बहुत अफसोसनाक होता है। बहरहाल हमारे शायकीन है, उनका अपना एक टेम्परामेंट होता है। वेस्ट इंडीज का जिक्र किया ना, आई मस्ट मेंशन एक मैच पाकिस्तान कोई मेरे ख्याल में बड़े लो स्कोर पे आउट हो गया था, एंड वेस्ट इंडीज वर विनिंग 1983। वसीम हसन राजा 4 for 25 लेके कोई 100-125 का टारगेट दिया था पाकिस्तान में और जितवा दिया था। तो वो मैच आया, आई मस्ट मेंशन इट बिकॉज इट वाज एन अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय वसीम राजा। राइट, हेड टू हेड दिखा दें जी जरा शाम के मैच का हेड टू हेड क्विकली। PCR हेड टू हेड दिखाइए मैच जी, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान। कराची के अंदर मैच होगा, हेड में कौन आगे होगा? मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स पीछे होगा। हाँ, हेड टू हेड में मुझे ऐसा लगता है। यस कराची किंग्स आगे है ना सर? कराची किंग्स आगे। लेकिन आई थिंक उसकी वजह है, देखो हेड टू हेड तुम जा रहे हो पिछले 7 PSL जी, जो पहले 4 PSL थे उसमें लाहौर कलंदर हमेशा लास्ट आता था सर। डिस्पाइट एवरीथिंग दैट राना साहब डिड एंड आकिब जावेद डिड, लेकिन वो आता नंबर 4 था। तो आई थिंक वहां पे ये जो रिकॉर्ड है ना, ये वहां पे ज्यादा खरा हुआ है। वेरी राइट सर, इतनी देर में आप ये साइन करें। ये मार्कर है आपके पास और ये बैट है आपके पास। हेड टू हेड मैटर नहीं करता, डी डे मैटर करता। इट्स व्हाट हैपेंस ऑन द डे। जैसे रमीज ने भी एक बात कही कि यार 2 ओवर इधर से उधर हो जाए ना, मैच पलट जाता है। तो द थिंग इज कि आपके पास यस अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है टीमों में, फिर तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वेरी राइट सर। लेकिन ओवर 7 years डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट कोचेस, यू नो डिफरेंट सिचुएशंस, और ऑन दैट डे नेक्स्ट मैच की प्रेडिक्शन सर। कराची लाहौर। ओ लाहौर यू गो विद लाहौर। मैं भी आज चलती ट्रेन में बैठने लगा। I'll go with लाहौर। कराची ने बड़ा डिसअपॉइंट किया। अच्छा ये विनर बता दें भाई, विनर कौन है? अच्छा विनर अभी नहीं है, विनर हम रात में अनाउंस करेंगे आज रात 11 बजे जब दोनों मैच हो चुके होंगे इंशाल्लाह। तो उस वक्त खेल का जुनून फिर से आपके सामने तमाम एक्सपर्ट्स लेके आएगा पाकिस्तान के इस सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के ऊपर, सबसे बड़ी नशरियात। आई होप यूर एंजॉयिंग और मजीद भी एंजॉय करते रहेंगे। जमील फारूकी को इजाजत दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।